जो अपाहिज है, न उसके जिस्म में हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, कोई आज़ा नहीं। बादशाह ने सोचा, हुजूर बादशाह ने सोचा कि हुजूर गौसे पाक को अल्लाह रब्बे कायनात ने वो मकाम बख्शा है, वो रुतबा बख्शा है, अगर वो इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज बाहर निकले, अगर वो इशारा फरमा दे तो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती एक आन में निकल, अगर वो इशारा फरमा दे तो मुर्दे जिंदा हो जाए, अगर वो इशारा फरमा दे तो लड़की से लड़का बना दे। वो मकाम हुजूर गौसे पाक को अल्लाह रब्बे कायनात ने। अब प्यारे दीनी भाइयों, हुजूर गौसे आज़म अपने मुरीदों से फरमाते हैं कि इस टोकरा को खोलो। जब टोकरा खोला जाता है तो उसमें एक बच्चा निकलता है जो अपाहिज है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं जब टोकरा खोलते हैं तो उस बच्चे के ऊपर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं, इरशाद फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ लड़के अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना कहना था, इतना फरमाना था कि वो लड़का जो है हिलता है, इधर उधर हिलता है, फिर खड़ा हो जाता है। हुजूर गौसे पाक की वो शान है कि वो लड़का जो है फौरन खड़ा हो जाया करता है। अल्लाह रब्बे कायनात ने वो मकाम बख्शा है हुजूर गौसे आज़म। तो प्यारे दीनी भाइयों, हम और आप आज हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, कोई देखे या ना देखे, लेकिन हुजूर गौसे आज़म और मेरे आका अल्लाह रब्बे कायनात ने इस महफिल को देख रहा कि कितने दीवाने, कितने मस्ताने, कोई सुभान अल्लाह बोल रहा है, कोई माशा अल्लाह पढ़ रहा है, कोई नाते नबी गुनगुना रहा है, कोई अपनी जबान में आप हजरात अपनी जबान में पढ़ते हैं। हुजूर गौसे आज़म सबको मुलाहिजा फरमा रहे हैं और सबकी जो है दुआओं को कबूल फरमा। तुम्हें जो है सच्चे दिल से मांगना चाहिए, हमें और आपको सच्चे दिल से मांगे, हुजूर गौसे पाक जरूर अता फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म जरूर अता फरमाते हैं। एक हुजूर गौसे पाक की वह शान है, एक मरीज था, एक मरीज था और उसके 2 बेटे थे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। उसके 2 बेटे थे और मरीज इतना था कि कई साल से चारपाई से उठने का नामो निशान नहीं ले रहा था। उसके बेटों ने सोचा अब तो मेरा बाप इस दुनिया से चला जाएगा, मेरा जो है मेरा बाप का साया हम सबों के सर से जो उठ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब सारे सहारे छूट जाए, जब सारे डॉक्टर फेल हो जाए, तो इसी दुनिया में एक ऐसा डॉक्टर है, अल्लाह वालों की जमात है, किसी ने आकर के बता दिया कि जब सारे लोग फेल हो जाएं, तो इसी दुनिया में एक ऐसा डॉक्टर है जिसको हम और आप याद करते हैं, हुजूर पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जिला हुजूर गौसे आज़म बड़े पीर की बारगाह है। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में तू लेकर के चला जा। वो नौजवान कहता है तू अपने बाप को लेकर के चला जा, अगर हुजूर गौसे आज़म दुआ फरमा देंगे तो तेरे बाप ठीक हो जाएंगे, उसे शिफा मिल जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दोनों बेटों ने मिल करके अपने बाप को ले जाकर के बारगाहे गौसियत में हाजिर कर देते हैं, हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। कहते हुजूर इतने साल से मैं दवाइयाँ कराते थक हार गया हूँ, हुजूर आप दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरे अब्बू जान को शिफा मिल जाए। हुजूर गौसे आज़म को जवाब नहीं देते हैं, अपने मदरसा के तलबा को दर्स दे रहे थे। आप वहाँ से उठते हैं और जाकर के मदरसे में एक जमीन के ऊपर से घास का तिनका लाते हैं और उस मरीज के मुंह में रखते हैं। जैसे उस घास का तिनका रखना होता है, मरीज को फौरन शिफा। माशाअल्लाह, क्या कहने। कर रहा था कि हुजूर गौसे पाक की वो दरबार है,
अब मरीज के मुंह में फौरन उस घास का तिनका पड़ना होता है तो मरीज को फौरन शिफा मिल जाती है। माशाअल्लाह। मदरसा के बच्चे दंग रह गए, कहा हुजूर ये माजरा समझ में नहीं आया। अल्लाह रब्बे कायनात ने वो मकाम बख्शा है कि आप यहीं से इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज बाहर निकल आए। वाह वाह वाह। अगर आप यहीं से इशारा फरमा दे तो 12 बरस की कश्ती जो है बाहर आ जाए। अगर आप यहीं से इशारा फरमा दे तो लड़की से लड़का हो जाए। लेकिन हुजूर ये मामला समझ में नहीं आया। आप यहाँ से उठ करके गए और वहां से जो है जमीन के ऊपर घास का तिनका लाए, मरीज के मुंह में रखा, फौरन शिफा मिल गई। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि ऐ मेरे मदरसा के तलबा सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया बल्कि जिस जमीन के ऊपर तुम अपना कदम रखते हो उस घास में जब इतनी ताकत आ जाती है तो पता ये चलता है कि जब हुजूर गौसे पाक के मदरसे में बच्चे जिस जमीन के ऊपर अपना कदम रखे उस घास में जब इतनी ताकत है तो प्यारे तीन भाइयों, जब उस घास में इतनी ताकत है तो हुजूर गौसे पाक में कितनी ताकत होगी। वाह वाह क्या जब हुजूर गौसे सुभान पाक अल्लाह। में इतनी ताकत होगी तो अहमद मुख्तार में कितनी ताकत वाह होगी। क्या इसीलिए किसी शेर ने कहा है, अरे जब उनकी गदा देते गए शाहाने जमाना की जो। वाह वाह क्या कहने सुभान अल्लाह। अरे जब उनकी गदा देते गए शाहाने जमाना की झोले। अरे जब उनकी गदा देते गए अरे शाहान जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो प्यारे दीनी भाइयों, अल्लाह वालों से सच्ची पक्की अकीदत हमेशा रखो। वाह अल्लाह वालों से सच्ची पक्की अकीदत रखो, उनसे जो है फैज हासिल करो। जब भी आप कहीं पर भी जाएं तो अल्लाह वालों से, उनके दामन से वाबस्ता हमेशा रहे और उनके मजार के ऊपर हाजिरी दे करके घर से निकलें। वाह उनकी मजार के ऊपर हाजिरी दे करके निकला करें।